तो चलिए अब आपको विस्तार से खबरें बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्रों की याचिका खारिज कर दी है और साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अब स्कूलों में हिजाब पर बैन जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा, हिजाब पहनना इस्लाम का जरूरी रिवाज नहीं है। हाई कोर्ट ने आगे क्या कहा, स्कूल कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद आज इस पर फैसला सुनाया है। कर्नाटक सरकार के आदेश को रद्द करने की वजह ही नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा, आपको याद होगा सरकार के इस आदेश के खिलाफ तमाम छात्र मुस्लिम संगठन कर्नाटक हाई कोर्ट गए थे। सरकार के पास आदेश जारी करने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते वक्त ये भी कहा, उडुपी में हिजाब पहनने को लेकर स्कूल में प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद ये विवाद गरमाया और ये विवाद जो है पूरे देश में फैल गया। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया। छात्रों मुस्लिम संगठनों ने याचिका दाखिल कर स्कूल में हिजाब पहनने और ड्रेस कोड का हिस्सा होने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद लंबी सुनवाई चली। हिजाब पहनना इस्लाम का जरूरी रिवाज नहीं है, ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा। हाई कोर्ट ने कहा स्कूल कॉलेजों को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के नियम को रद्द करने की कोई वजह नहीं है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्रों की याचिका खारिज कर दी और साथ ही साथ जितनी भी याचिका दाखिल की गई थी उन सभी को खारिज कर दिया। हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं है, ये साफ कर दिया गया कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से। हिजाब विवाद पर कर्नाटक सरकार की जो नियम थे उसको बड़ी राहत मिली है कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैफुद्दीन सोज साहब। सर, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि हिजाब मुस्लिम धर्म का अनिवार्य रीति नहीं है, लिहाजा उसको अनिवार्यता नहीं दी जा सकती। मैंने अभी कर्नाटका के बारे में जो जजमेंट है नहीं पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। आमतौर पर यही है कि जज का एहतराम करना चाहिए, तो इसलिए मैं पढ़ूंगा और देखूंगा जज साहब ने क्या कहा। लेकिन सर, जिस तरीके से वहाँ से तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई थी, मामला हाई कोर्ट पहुँचा कि बच्चियाँ हिजाब पहन करके स्कूल कॉलेज में पहुँच गई थी। अगर छोटी छोटी बच्चों को आप घर से पहनाएंगे तो वालिदैन की जिम्मेदारी तो है, लेकिन आपको उस स्कूल के नियम जो है उनको भी सामने रखना होगा। रास्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, हिजाब को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्म का हिस्सा नहीं है और याचिका खारिज की। मेरा आर्ग्यूमेंट शुरू से यही रहा था कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, वेदर इंस्टीट्यूशंस हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब इसको पॉजिटिवली लेंगे और आने वाले समय पे इस पर राजनीति नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि क्या ये वाकई में राजनीति का मुद्दा जो है बन गया था, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा था नहीं। इससे पहले भी जो देश में इस तरीके का जो है कभी इस पर आप केरला हाई कोर्ट देख लीजिए, आप बाकी हाई कोर्ट देख लीजिए, उन्होंने अपहोल्ड किया है, ऐसे ऑर्डर्स हो चुके हैं। पर इस समय पे राजनीति करना, जब इलेक्शन चल रहे थे 5 महत्वपूर्ण राज्यों में, दिखा रहा था कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल नैरेटिव बन गया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ, एक शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहन करके पहुंचना, उसके बाद में उसका विरोध होना, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, दुर्भाग्यपूर्ण। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये सही नहीं है। मैं मानती हूँ कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जाते हैं, आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जाएं, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसका फॉलो करना चाहिए। और ये कहना कि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इस्लाम, तो वो कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि हिजाब इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए, अब इस पर रिएक्शन आने भी लगातार शुरू हो गए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से कोर्ट का ये फैसला आया है, तो क्या अब ये विवाद जो कर्नाटक से शुरू होकर बाकी राज्यों में भी फैल गया था, इस फैसले के आने के बाद अब थम जाएगा? बड़ा सवाल फिलहाल है। हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए। शोएब जामी को आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और साथ ही अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अवनिजेश जी, पहले आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? मेरे से सवाल है जी, मुझसे सवाल है, मेरी आवाज आ रही है? जी अवनिजेश जी, सुन रही हूँ आपको, बताइए। शिरीन, बड़ी साफ सी बात है, बड़ी साफ सी बात है। ये धार्मिक मसला नहीं था। पीएफआई और एसडीपीआई ने जो कि वहां की राजनीति में और कर्नाटक में लगातार सक्रिय हैं राजनीतिक रूप से, उनका बनाया हुआ मुद्दा था। ये सारे व्हाट्सएप चैट से, व्हाट्सएप ग्रुप्स की उससे मालूम चल गया था। और खास तौर से उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में मुसलमानों को एकजुट करने के लिए
ये मुद्दा बनाया गया था। अच्छी बात ये रही कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद ये मुद्दा उस तरीके से नहीं बन पाया। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी के भी प्रति, सिर्फ हिजाब के लिए नहीं था, जो व्यक्ति आएगा, जो भी विद्यार्थी और छात्र छात्रा आएगी, वो कॉलेज और स्कूल के हिसाब से जो वहां पर तय है वो यूनिफॉर्म पहनेगी। किसी एक धर्म के प्रति था नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतवर्ष में सो कॉल्ड लॉबी और सेक्युलर और अपने आप को लिबरल कहे जाने वाले जो सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स वाले हैं, उनका ये एजेंडा था कि किसी भी तरीके से कर्नाटक के एक छोटे जगह पर होने ये जो विवाद हुआ उससे पूरे देश में किस तरीके से फैलाया जा सकता है, ये देश की एजेंसियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। शिरीन, बड़ी साफ सी बात है कि सीएए के बारे में हम देश भर में शाहीन बाग बनाएंगे। ये गंगा जमुनी तहजीब वाले कश्मीर में 5 लाख लोग निकाल दिए गए, कोई एक गंगा जमुनी तहजीब वाला नहीं बैठा कोई। ये इस देश का लगातार संविधान द्वारा जिस तरीके की छूट दी गई है उनका दुरुपयोग करके देश में माहौल खराब करना, देश विरोधी ताकतों को इकट्ठा करना, यही हिजाब के संदर्भ में भी हुआ। जी अवनीश जी, आप बने रहिए। आपकी बात का रिएक्शन शोएब जमई साहब हमारे साथ हैं। शोएब जमई साहब, आपने अवनीश जी को सुना, किस तरह से इसको पॉलिटिकल नैरेटिव बनाकर पेश किया गया, जबकि इस मामले में पहले ही केरल हाई कोर्ट 2018 में जजमेंट दे चुका था, मुंबई हाई कोर्ट भी इस मामले में जजमेंट दे चुका था, और सबको पता था कि केवल स्कूल में यूनिफॉर्म ज़रूरी है, बाकी सब जगह आज़ादी है, आप हिजाब पहनिए या बुर्का पहनिए या जो प्रैक्टिस करनी है आपको करने दीजिए। नहीं, पॉलिटिकल नैरेटिव किसको कहते हैं वो मैं बताता हूँ। पॉलिटिकल नैरेटिव इसको कहते हैं कि जब आप हिजाब के मुद्दे पर डिबेट करने बैठते हैं तो वहाँ पर शाहीन बाग को लेकर आ जाते हैं और कश्मीर को लेकर आ जाते हैं और ढके छुपे अंदाज में कहीं ना कहीं देश के एक बहुत बड़े वर्ग आपको तो इग्नोर करना चाहिए। आप अपने एजेंडे पे रहिए ना, नफरत का एजेंडा। आप क्यों उनके एजेंडे में जा रहे हैं? आप क्यों उनके पिच पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं? दूसरी बात, आप अपनी बात रखिए। पैसा इकट्ठा किया था ना शाहीन बाग में, अवनीश जी, जिसके कारण निकाल दिया गया अवनीश जी, शोएब जी आपके समय नहीं बोले, आप भी धैर्य रखिए। शोएब जमई, आचरण आदमी कभी नहीं दिखाई देता है कहीं ना कहीं। बहरहाल देखिए, मैंने ये कहा कि देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हुए और देश भर में जितनी बातें ये फैली वो महज हिजाब के रोक पर नहीं फैली थी, बल्कि उस मुद्दे के बाद जो आपने देखा कि किस तरीके से उस लड़की को हैरेस किया गया पब्लिकली, और लड़कियों को विरोध करने के लिए लड़कों को बिल्कुल गुंडा बना करके भेजा गया, उसकी वजह से विरोध था। नहीं, इस पर आपत्ति है मेरी कि अगर महज सिर्फ दोनों अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई वहां पर। क्या बात करते हैं साहब? मुस्कान के साथ क्या हुआ? आप कुछ नहीं, उन्होंने भी नारेबाजी की, मुस्कान ने भी नारेबाजी की, आप इसको गुंडागर्दी नहीं कह सकते। सब अपना अपना विरोध का तरीका था, दोनों ने अपने अपने विरोध का तरीका वहां पर आजमाया। आप किसी को गुंडा नहीं कह सकते। शोएब करना वो गुंडागर्दी, नारंगी रंग का यहाँ से चश्मा पहन के आते हैं क्या बात करती? इतनी इंसानियत तो बची रहनी चाहिए ना साहब। नहीं, आप ऐसे किसी को गुंडा नहीं कह सकते। आपको गुंडे की परिभाषा नहीं पता है, फिर माफ कीजिएगा। आप है ना सोशल मीडिया पे आपको जो कहना कहिए, आप इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं कर सकते। शोएब भाई, आपसे गुजारिश है, जो मुद्दा है उस पर बने रहिए। अभी आप ये बताइए, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब आप उन लोगों को समझा पाएंगे कि ये फैसला ठीक है? सम्मान किया जाए, उसको पद्म भूषण दिया जाए। देखिए, आपके पैनल में एक महिला ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು। तो सुन रहे थे आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री को। देखिए, फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर अब आप रिएक्शन, जैसा आपने शोएब जमई को भी सुना, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।